नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज की कहानी एक सच्ची कहानी है। ये मेरठ की कहानी है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की, जहां पर एक महिला जिसका नाम सोनम होता है, वो अपनी पति का हत्या कर देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। उसका पति विदेश में जॉब करते थे, अच्छे पैसे कमाते थे, फिर भी वो महिला इतना दुष्ट होती है कि उसका हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद उसके बॉडी को 15 टुकड़ों में काटता है। काटने के बाद वो उस टुकड़ों को एक ड्रम में रखता है। ड्रम में रखने के बाद वो बाजार से सीमेंट लाती है। सीमेंट लाने के बाद उसे कंक्रीट के साथ मिलाकर उसे ड्रम में ढाल देती है, यानी कि उस ड्रम को सील कर देती है ऊपर से। लेकिन इसके सारे करतूत पकड़े जाते हैं और ये अभी पुलिस के गिरफ्त में है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरुआत होती है 2016 से। एक लड़का जिसका नाम सौरभ होता है और एक लड़की जिसका नाम सोनम होता है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, ट्यूशन आते जाते थे, पड़ोसी थे दोनों। फिर दोनों में दोस्ती होता है। दोस्ती होने के बाद दोनों में प्यार होता है। प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है और ये दोनों एक दूसरे के बिना अब नहीं रह सकते थे। बात शादी की आई। इसके घर वाले, लड़के के घर वाले जो सौरभ होते हैं, उसके घर वाले भी बोलते हैं कि शादी करो। लड़की का भी तभी बोलते हैं कि सौरभ जो लड़का थे, ये बोलते हैं कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सोनम से, जो कि अदर कास्ट से वो आती थी और सौरभ अदर कास्ट से, यानी कि दोनों का कास्ट समान नहीं था। तब इसके घर वाले, जो सौरभ के घर वाले होते हैं, ये साफ इनकार कर देते हैं कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करवा सकता तुम्हारा। फिर भी ये लड़का अड़ जाता है। अड़ने के बाद कहता है कि मैं सब शादी करूंगा तब उसी से करूंगा। ये लड़का शादी कर भी लेता है, सफलतापूर्वक अलग रहने लगता है, यानी कि अपना कमाता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था, उसे अलग जगह रखता था, खुद का एक रेंट का हाउस ले रखा था, उसमें रखता था। फिर ये लड़का जॉब करने के लिए विदेश चला जाता, यानी लंदन। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद इसे एक लड़की होता है, यानी कि ये जो दो कपल थे, सोनम और सौरभ, इन दोनों का एक बच्चा होता है, लड़की होता है। फिर ये जो जब पति बाहर जॉब कर रहे थे, लंदन में मर्चेंट नेवी का वो जॉब करते थे, तब ये महिला जो लड़की थी सोनम, ये अपने घर वालों से थोड़ी बहुत सहायता लेते थे। बच्चों को, जो इसका जो छोटा बच्चा होता है, कभी कभी वहाँ पे छोड़ाती थी अपने मम्मी पापा के पास। फिर वो जो सौरभ थे, वो तो विदेश में ही रहते थे दूर दूर तक, मतलब कि बहुत दिनों के बाद वो कभी मेरठ आते थे। लेकिन ये जो सोनम होती है, इसके चाल चलन कुछ अच्छा नहीं था। ये जो महिला थी, इसका चाल चलन कुछ अच्छा नहीं था। और बगल में पड़ोस में रहने वाला एक लड़का साहिल, जो ऐसी आवारागर्दी करता था, इधर उधर घूमते रहता था, गांजा का नशा वगैरह वगैरह सब कुछ का नशा वो करता था। फिर धीरे धीरे इसका पति नहीं रहता था, इसे अकेला महसूस हुआ और ये साहिल से दोस्ती कर ली। यानी कि दोस्ती करने के बाद दोनों में प्यार हो गया। पति परदेश में है, यानी कि विदेश में है, जॉब कर रहे हैं, और इधर ही इश्क लड़ा रही है दूसर से, यानी कि दूसरे से। तो ये धीरे धीरे साहिल की ओर खिंचती चली गई। और साहिल जो जो नशा करता था, चाहे वो गांजा हो, सिगरेट हो, दारू हो, यहाँ तक कि चरस, अफीम, ड्रग्स, सब नशा इस लड़की में ट्रांसफर हो गया। यानी कि धीरे धीरे वो लड़की सब नशा करने लगी। और फिर वो लड़की उसके बिना नहीं रह सकती थी, यानी कि जो साहिल है उसके बिना नहीं रह सकती थी। और वो जो जिस घर में वो रहता था, वो लड़की
रहती थी, उस घर में साहिल का आना जाना अब आम बात हो गया था, क्योंकि उसका पति रहता ही नहीं था। वो जो छोटा वाला बच्चा था उसका करीब तो 4-5 साल का, वो अपनी मम्मी के पास वो छोड़ कर आई थी और यहाँ ये अकेले रंगरेलियां मनाती थी। फिर इसका पति विदेश से आते हैं। आने के बाद एक बार इसका करतूत पकड़ा भी जाता है। जैसी बात है, जब आप लंबे टाइम से ये सब कर रहे हैं, आपका नीयत खराब है, तो कहीं ना कहीं आप पकड़ा तो जाएंगे ही। फिर इसका पति ये सब चीज़ों का इसका पति का भनक लग जाता है और फिर बात डिवोर्स तक आता है, यानी कि अलग होने का। इसका पति चाह रहा था कि मैं अपनी पत्नी से अलग हो जाऊंगा क्योंकि ये मुझे धोखा देती है। लेकिन फिर वो जो लड़का होता है जो विदेश में जॉब कर रहा था इसका पति, वो धीरे धीरे बेचारा मान जाता है कि चलो एक छोटी सी बच्ची हो गई है, ऐसा गलती होते रहता है, मैं इसे माफ़ कर दूंगा। लेकिन वो लड़की जाहिल थी। उसे कहा जाता है कि कई बार उसे रंगे हाथ पकड़ा भी गया था। और मैं आपको बता दूं कि पहले वो जो लड़का था वो अपने परिवार से लड़ाई करके ही इससे शादी किया था। तो वो ये जो लड़की सोनम थी, इसके ससुराल वाले से दूर दूर तक नाता नहीं था, यानी कि ये अलग रेंट पर रहती थी अपने पति के सहारे। इसका अपने मम्मी पापा से कांटेक्ट था। तो सौरभ जो था इसके मम्मी पापा को आंदे चताते रहता था, यानी कि उसको कंप्लेन करता रहता था कि तुम्हारी बेटी कैसी है, जो गैर मर्दों से इसका कुछ गलत संबंध है, जो मैं ऐसे नहीं रखूँगा, मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन फिर वो बेचारा जब एक लड़की हुआ तो वो मान गया कि चलो डिवोर्स क्या करना है, मैं इसे प्रेम विवाह करके लाया हूँ तो यही रहेगी, यानी कि इसी के साथ रहूँगा, ये सब छोटा मोटा मैटर हटाओ। लेकिन ये जो साहिल होता है और ये सोनम, इन दोनों का इस परवान चढ़ने लगा और बहुत ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद वो नीचे न आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस बीच इस महिला ने अपने प्रेमी को बताया कि अब सौरभ लंदन से आने वाला है। तब उसके प्रेमी ने बोला कि क्या करें। फिर वो बताती है कि जब वो आएगा यहाँ पे तो ना तो कोई नशा करने देगा हमें, ना ही तुमसे मिलने देगा। तब वो महिला बोलती है कि इसे रास्ते से हटा दो। ये महिला अपने पति के बारे में बोल रही है कि इसे रास्ते से हटा दो। फिर वो जो इसका प्रेमी होता है साहिल, वो दिमाग लगाता है कि फिर इसे हटाएं कैसे। तब उसे आइडिया आता है कि तुम उसे जब आएगा फिर उसे नशीला दवाई देंगे, उसके बाद उसे रास्ते से हटाएंगे। तो वो व्यक्ति जो सौरभ होता है वो लंदन से 25 फरवरी को आता है। 25 फरवरी को क्यों आता है 25 फरवरी को, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 25 फरवरी को ये जो महिला होती है सोनम, इसका बर्थडे था। वो जो सौरभ अचानक यहाँ आया और इसे सरप्राइज दिया। फिर 2-3 दिन के बाद इसका बेटी का भी बर्थडे था। लेकिन ये महिला का कुछ अलग ही नियत था, ये प्लान बना रखी थी। लेकिन एक बार इसका प्लान फेल हो गया। 25 फरवरी को जिस दिन आया था वो लड़का, उसी दिन इसे मारना चाहती थी, लेकिन उस दिन वो सफल नहीं हो पाई और इसका प्लान फेल हो गया। फिर प्लान को आगे बढ़ाई, बोली कि अब 3 से 4 मार्च को इसका कत्ल करेंगे। फिर वो अपने प्रेमी को ये सूचना देती है कि 3 से 4 मार्च को अब कत्ल करेंगे, क्योंकि ये पहला प्लान तो काम ही नहीं किया। फिर वो 3 से 4 मार्च 2025 का टाइम आता है। फिर उसे नशीला दवाई दिया जाता है। वो जो सौरभ थे वो बेचारे बेसुध सो जाते हैं और सोने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। फिर ये फ़ोन करती है अपने प्रेमी को और घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद ये जो पहले से हथियार लाई थी, कुछ बड़े बड़े चाकू और कटर, उसे निकालती है। निकालने के बाद वो जो साहिल होता है उसे बोलता है कि अब तो ये बेहोश है, तुम इसके बॉडी में खंजर मारो, यानी कि इसके जो छाती है उस पर खंजर मारो और इसे मौत के घाट उतार दो, अभी तो ये बेहोश है।
फिर वो महिला ऐसी ही करती है, वो अपने पति के सीने पे चढ़ जाती है और उसके बाद कई बार उसके छाती पे वो बड़ा सा चाकू मारती है। उसके बाद वो व्यक्ति होश में आ जाता है और चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन ये महिला छोड़ने वाली कहाँ थी। वो उसे मौत के घाट उतार देता है, उस व्यक्ति को ये दोनों मिलकर। मौत के घाट उतारने के बाद ये लोग शांति होते हैं। शांति होने के बाद इसे अब लगता है कि इस बॉडी को कहाँ छोड़ा जाए, यानी कि फेंका कहाँ जाए। अगर इसे लेकर बाहर निकलते हैं तो बाहर में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा हैं, वो उससे पकड़ा जा सकता है। फिर इसे उस लाश को बेड से उतारता है। बेड से उतारने के बाद उसे वॉशरूम ले जाता है। वहाँ पे ले जाने के बाद उसके पहले सर काटता है। सर काटने के बाद उसको उसके दोनों हथेलियों को काटता है और फिर उसकी बॉडी को कई टुकड़ों में, जैसे पैर, कमर के भाग, इस सब को काटता है और सब मिलाकर 15 टुकड़े करता है। उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को आइडिया आता है कि चलो वो जो ड्रम रखा हुआ है साइड में, उसमें इसको भरकर सीमेंट से चुनवा देते हैं, यानी कि उसे ढाल देते हैं, ऊपर से उसमें रख कर ढाल देते हैं। फिर एक मोटा सा पत्थर बन जाएगा और फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर वो महिला कहती है कि जाओ तुम सीमेंट लेकर आओ। वो बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद वो 1-2 बोरा सीमेंट लाता है और लाने के बाद उस कटे हुए टुकड़े को उसमें रखता है। रखने के बाद उसमें सीमेंट डाल देता है, उसमें कंक्रीट मिलाकर, और वो बॉडी, यानी कि उस बॉडी को चुनवा देता है सीमेंट में। फिर ये सब एक बड़ा सा 5 लीटर का थिनैल जो होता है, जो फर्श होता है घर के, उसको साफ करने के लिए मंगाता है। उसके बाद पूरे वॉशरूम को, पूरे घर को अच्छे तरीके से साफ करता है। उसके बाद ये लोग अच्छे से उस रात को बिताता है। उसके बाद इसे आइडिया आता है कि चलो अब घूमने चलते हैं। तब डिसाइड करता है कि कहाँ जाना है। फिर ये महिला कहती है कि चलो शिमला चलते हैं। फिर वो दोनों शिमला निकल जाता है। इसकी छोटी वाली बेटी, यानी कि इसके मम्मी पापा के साथ है, और इधर ये सब काम कर रही है। तो घूमने वो चली जाती है शिमला। वो जो पति जो था वो तो उसका तो डेथ हो गया था, यानी कि उसको मौत के घाट उतार दिया था। उसका ये फ़ोन लेती है। लेने के बाद ये शिमला चली जाती है और शिमला जाने के बाद ये उसके फ़ोन को चलाती है, ऑपरेट करती है। और जो लड़का सौरभ था जिसका डेथ हुआ था, उसके परिवार वाले अगर फ़ोन करते तो उसका फ़ोन नहीं उठाती थी। उसकी बहन का, भाई का, सबको ये व्हाट्सअप मैसेज, जिस तरह का मैसेज होता था, ये रिप्लाई देती थी। उसके बहन ने पूछा कि कहाँ हो तुम, तो बोली कि मैं शिमला में हूँ। ये लड़की मैसेज रिप्लाई कर रही है, बोल रही कि मैं शिमला में हूँ और अपने वाइफ के साथ घूम रहा हूँ, यानी कि ये लड़की अपने ससुराल वालों को मूर्ख बना रही है। ये मैसेज कर रही है अपने ससुराल वालों को। जो सौरभ था जिसका फ़ोन है, उसके दोस्तों को रिप्लाई दे रहा है। एंड सॉरी, इसकी जो बहन होती है उसको इसकी बहन, जो लड़का का बहन था जिसका डेथ हुआ था, उसको वो पूछता अपने भाई को कि आप होली पे नहीं आ रहे हैं। तो ये बोलती है कि नहीं, मैं अभी घूमने में व्यस्त हूँ, होली पे नहीं आऊँगा। फिर लड़की कई दिनों तक शिमला में घूरती है। घूमने के बाद ये घर आती है। उसका जो प्रेमी होता है साहिल, वो अपने घर चला जाता है। ये लड़की अपने घर आ जाती है। जब ये घर आती है अपने मम्मी पापा के पास, तब इसके बच्ची तो यही थी। इसके मम्मी पापा पूछते हैं कि दामाद नहीं आए हैं। तब ये लड़की अभी अभी मर्डर की थी कुछ दिन पहले, तो इसका तो दिमाग आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का होगा। ये इधर उधर छुपाती है और फिर लास्ट में कहती है कि उसका तो उसके परिवार वालों ने हत्या कर दिया। ये लड़की अपने माता पिता को कह रही है कि सौरभ के परिवार वालों ने सौरभ को मार डाला। लेकिन ये सब बात तो अपने मम्मी के पास बोल रही थी, लेकिन उसके जो डैड होते हैं वो उसकी जो मम्मी होती है वो अपने पति के पास बोलती है कि आप सुन रहे हैं आपकी बेटी क्या बोल रही है। तब वो आते हैं उसके लड़की के पिता और बोलते हैं कि क्या बोली तू, उसके परिवार वालों ने उसे मार दिया, ऐसा नहीं हो सकता, क्या हुआ है तुम सही से बताओ। तब ये लड़की बताती है,
कई बार जब उसे इसके पिता ने प्रेशर देकर पूछा कि बात क्या है, तुम सही से बताओ मुझे, तब ये बताती है कि दरअसल मैंने उसका हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसके बॉडी को एक ड्रम में चुनवा दिया हूँ सीमेंट के साथ। तब इसके माता पिता को पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और पता चलता है कि कैसी बेटी है मेरी। फिर वो व्यक्ति अपना शुद्ध बुद्ध सही दिमाग लगाता है और इसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहाँ पे जाके ये अपना जुर्म कबूल करती है। वहाँ जाने के बाद पुलिस वालों को इसके पिता बोलते हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है। तब वो 2 पुलिस वाले इसके घर पर भेजते हैं कि चलो ये बोल रही तो हो सकता है हो या फिर ऐसी झूठ बोल रही, पागल वागल तो नहीं है। तब जब जाती है पुलिस वाले इसके घर जाते हैं, बोलते हैं कि वॉशरूम में लाश है। तब वॉशरूम में देखते हैं वॉशरूम तो साफ है। तब ये कहती है नहीं वॉशरूम में नहीं, वहाँ पर जो ड्रम है ना उसे आप जब काटेंगे तो उसमें कई टुकड़ों में सौरभ का लाश मिलेगा। फिर हड़कंप मचाता है और फिर सभी पुलिस वाले आते हैं और उस ड्रम को एक टेम्पू पर बैठाकर मॉर्चरी हाउस जहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाता है उस जिले के अस्पताल ले जाया जाता है। और वहाँ पर ले जाने के बाद कटर मशीन को लाता है, मजदूर को लाता है। जब काटता है तो उसके बॉडी को कई टुकड़े मिलता है। वो बॉडी पहचान में भी नहीं आ रहा था, लेकिन उसे किसी तरह से पोस्टमार्टम किया गया और फिर उस पोस्टमार्टम के बाद उस बॉडी के टुकड़ों को समेट कर उसे एक प्लास्टिक में पैक कर किया गया और फिर परिवार वालों को सौंपा गया। उसका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये महिला कितना जाहिल है आप सोच सकते हैं। जो पति लंदन में जॉब करता था, काफ़ी पैसे कमाते होंगे, वो विदेश में जॉब करने वाला आदमी अपने एक पत्नी को खुश नहीं रख सकता। यह कि वो टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन इसका तो ये सोल्यूशन नहीं है कि आप मार दो उसे जान से। जब आप दूसरे आदमी की तरफ झुक गए, यानी कि आपको किसी और से प्यार हो गया, तो दूसरे को अलग साइड वालों को मार देना समस्या का समाधान नहीं है। आप कम से कम सबको छोड़ो, अपने बच्चे के बारे में तो सोचा होता। आपने उसके पिता को मार दिया, अब खुद अंतिम सांस तक तुम जेल में रहोगे। अपने पैदा की हुई बच्चों को 1 सेकंड में तुमने अतीम बना दिया, यानी कि पूरे जीवन हो, यानी समझो कि माता पिता के साया से कोसों दूर, मीलों दूर हो गई वो बच्ची। उस पर क्या बीतेगा। तो आदमी को क्राइम करने से पहले लाख बार सोचना चाहिए। जब भी किसी को मारने के, काटने के ख्याल आए दिमाग में तो ज़रूर सोचना चाहिए, नहीं तो जीवन एक कोठरी में बीत जाएगा। जीवन में इतने रंग बिरंग है, कुछ नहीं देख पाओगे। इसलिए क्राइम नहीं करना है। आज की कहानी इतना ही। इस तरह की कहानी सुनाना किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो समाज में बीतता है मैं आपके समक्ष लाता हूं, ताकि आप जागरूक हों, समाज जागरूक हो कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। आसानी से किसी पे विश्वास करने का दिन नहीं रह गया है। आज के लिए इतना ही। क्राइम की कहानी सुनते रहिए मेरे साथ। जय हिंद।